पति ब्रह्मचारी। मेरी होने वाली ननद जी कुछ साबित करना चाहती थी ना, कर नहीं पाई। आज बुराई का अंत होना तो तय है। सर, ऐसा लग रहा है जैसे सर की सारी नसें फट जाएंगी। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तो बाहर जा रहा था ना? सूरज, सबने मेरे हाथ का नींबू पानी पिया, पर आपने चखा ही नहीं। ईशा जी ने उस नींबू पानी में कुछ मिलाया तो नहीं था? क्या? नहीं 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 नहीं, वो भला ऐसा क्यों करेंगी? ईशा, कम ऑन खेलो ना, कम ऑन थोड़ी देर के लिए प्लीज। अरे आदित्य, एक मिनट जरा ना बेटा। जी आया अभी। बेटा मैं ना अपना वो ना मोबाइल शायद अंदर भूल गया हूँ कहीं, तू लेके आ जाएगा? बिल ले आ। आपको डांडिया खेलना है ना? चलिए। आपको क्या मैं उल्लू नजर आता हूँ? मुझे पता नहीं चलेगा कि आपने नींबू पानी में कुछ मिलाया था? क्या क्या कह रहे हो? कुछ सुनाई नहीं दे रहा। नींबू पानी में क्या मिलाया था? क्या? बारिश? हाँ, बारिश में डांडिया खेलने में बहुत मजा आता है। नींबू पानी पूछ रहा हूँ, नींबू पानी में क्या मिलाया था? क्या जलाया? सूरज, कुछ भी नहीं जलाया। अच्छी तरह से पता है कि आपको सब कुछ साफ साफ सुनाई दे रहा है, लेकिन आप नौटंकी कर रही हैं। नौटंकी करना बंद कीजिए और साफ साफ बताइए कि नींबू पानी में क्या मिलाया? सूरज, मार क्यों रहे हो? डांडिया खेलने बुलाया या मारने के लिए? अगर नींद आ रही है तो सोडा पानी पी लो जाके। मैं फिर से नींबू पानी नहीं बनाने वाली, और ना ही मैं कुछ सच बताने वाली, क्योंकि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, पर नहीं, तुम्हें तो सुनना ही नहीं है। तो मैं भी वही करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। अरे सूरज, क्या मिलाया था आपने? अनुराग बाबू, अरे बाबा, आइए आइए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। पहले बताइए फिर जाइए। नींबू पानी में आपने कुछ मिलाया था? हाँ, क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मुझे। ईशा जी,
इस शादी को तोड़ने की कोशिश भी मत करना। मेरी कोशिश सिर्फ सच को बाहर लाने की, और आज सच जीतेगा और झूठ हारेगा। आरव, तुमने जो वादा किया था वो याद है याद ना? है। हेलो आरव। हाय। आइए आप पधारी, आइए। थैंक यू आरव, मेरे लिए इतने महंगे कपड़े और ज्वेलरी भेजने के लिए। कब तक ये झूठी खुशी और झूठे प्यार का नाटक करती रहोगी तुम? क्योंकि मैं जिंदगी भर तुमसे नफरत करने वाला हूँ, समझी तुम? आई हेट यूरिया। मुझे पता लगाना होगा कि ईशा जी ने नींबू पानी में क्या मिलाया था और वो चाहती क्या है मुझसे। पता नहीं सारव को करीब मोहल्ले में क्यों शादी करनी है। पहले ईशा को पापा ने कुएं में ढकेला, अब ये गधा खुद कुएं में डूब रहा है। तुम मुझ में प्यार आए ना यार, सबके सामने दिखाना तो पड़ेगा। क्या है ना? कॉस, ये भी कोई बोलने की बात? अरे सुनो सुनो, शगुन का मुहूर्त हो रहा है। चलो चलो सब लोग अंदर चलो। पता नहीं क्या चल रहा है ईशा जी के दिमाग में, अब पता नहीं कहाँ चली गई। क्या हुआ? मुझे ढूंढ रहे हो ना? हाँ, ताकि आप खुद अपनी आंखों से देख सकें शगुन होने जा रहा है, मतलब आपके हार का पहला स्टेप। अब जो होगा उसके लिए मुझे माफ कर देना सूरज। सूरज छोड़ो ना, क्या कर रहे हो? सूरज प्लीज। है ये सब? शशि, ये बकवास है, ये झूठ है। ऐसा ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैंने ईशा जी को कभी भी ये सब सूरज, इतना कमजोर था तेरा ब्रह्मचर्य जो ऐसे टूट गया? ये क्या कर बैठा? कि तुम आखिर तूने काला जादू करके मेरी बेटी की तपस्या भंग कर दी। यही मौका मिला था बेहूदगी पेश करने का। बंद करो इसे, बंटी बंद कर। अरे नहीं है, ये सच कुछ हुआ ही नहीं है। ये सच नहीं है, ये झूठ है। मेरा ब्रह्मचर्य व्रत नहीं टूटा है। ये क्या कुछ भी। अरे मेरी बात समझिए, तुमने बाबूजी से वादा किया था कि ईशा तेरी जिम्मेदारी है। क्या है ये सब? अरे मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा, ये वजह थी नींबू पानी में कुछ मिलाने की, ताकि मेरा तमाशा बना के मुझे बदनाम करके ये शादी रोक सके। जवाब दीजिए। हिम्मत कैसे हुई आपको मेरा ब्रह्मचर्य व्रत तोड़ने की? हाँ, ये सब झूठ है। सूरज का ब्रह्मचर्य व्रत नहीं टूटा है। और ना ही इसने मुझे कभी छुआ है।
इस वीडियो की असली सच्चाई मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, क्यों किया आपने ये घटिया तमाशा? क्यों? इस तमाशे की प्लानिंग मैंने की। तुम्हारे नींबू पानी में नशे की दवा मैंने मिलाई। तुम्हारे साथ वो फोटोज और वीडियोस मैंने बनाए। सब कुछ मैंने किया। पर बदनामी और इल्जाम किस पर आया? तुम पर। क्योंकि तुम एक लड़के हो। आज सबकी उंगलियां किस पर उठ रही है? तुम पर। कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, जबकि किया मैंने और फंसे तुम। बस कुछ ऐसा ही मेरे भाई आरव के साथ हुआ है। उसे फंसाया गया है। रिया ने आरव के नशे की हालत का फायदा उठाया, उसके साथ गलत फोटोज वीडियोस बनाई और उसे अब ब्लैकमेल कर रही है। जुबान संभाल के क्या बोल रही है तू? जिस घर की बहू बनने के लिए दिन रात मरी जा रही है, उसी घर की बेटी की इज्जत पे कीचड़ उछाल रही है। क्योंकि ताइमा यही सच है। आजकल हर जगह यही हो रहा है। लड़का लड़की दोनों अपने मतलब के लिए एक दूसरे के ट्रस्ट का फायदा उठाते हैं और ऐसे गलत पिक्चर्स और वीडियोस बना लेते हैं, फिर एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हैं। टेक्नोलॉजी का जितना फायदा है ना, उतना ही नुकसान भी है। रिया ने भी ऐसा ही किया। आरव को बेहोश किया और उसके साथ गलत पिक्चर्स निकाल, ताकि वो आरव को फोर्स कर सके कि वो काव्या को छोड़ के उसे चुने। वो सबके सामने कहे कि उसे काव्या से नहीं, रिया से प्यार है। ईशा, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम एक लड़की के बारे में कितनी बड़ी बात कर रही हो? अरे तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। हाँ, मैं मानता हूँ कि रिया मुंह फट है, गुस्सैल स्वभाव की है, लेकिन कभी ऐसा काम नहीं करेगी। हमने अपने किसी भी बच्चे को ये संस्कार नहीं दिए हैं कि अपनी जिद के चलते जिंदगियां बर्बाद करें। आई एम सॉरी पापा जी, पर सच यही है। क्या सच? हाँ, क्या सच? झूठी है आप। या बस रियल, मैंने पहले भी तुम्हें बहुत समझाया था, पर तुम्हें अपने झूठ पर ज्यादा भरोसा था। अपना फोन दो। आरव के साथ खींची हुई पिक्चर्स, उसे धमकाए हुए मैसेजेस संभाल के रखे हैं ना तुमने? तो लाओ, अपना फोन दो। अभी सबके सामने सच बाहर आ जाएगा। लाओ। मैं अपना फोन किसी को नहीं देने वाली। फोन दो, फोन दो। तुझे घबराने की जरूरत नहीं है रिया। हम सब अच्छे से जानते हैं कि तूने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। ठीक है, मोबाइल दे। रिया, मोबाइल दे। मुझे पूरा विश्वास है तुझ पर। दे। भैया, अनलॉक कर। भैया, रिया, अनलॉक कर। भैया,
रिया, अभी भी वक्त है, सच बता दो। मैंने कुछ नहीं किया है। उल्टा उल्टा आरव ने मेरा फायदा उठाया। उसने मेरी फोटोज और वीडियोस बनाई, वो मुझे पोस्ट कर रहा था। मैं सच कह रही हूँ माँ, मैं सच कह रही हूँ। ये देखिए, ये दवा मैंने सूरज के नींबू पानी में मिलाई थी, जो मुझे रिया के पास से मिली। ये इतनी आसानी से नहीं मिलती, इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ती है, जो प्रिस्क्रिप्शन है रिया के पास। देखिए, इस पे रिया का नाम भी लिखा है। भाभी प्लीज, ऐसी फेक पर्ची में अभी के अभी आपके नाम की बनवा कर दिखा सकती हूँ। बस रिया, बहुत झूठ बोल लिया। अब जो है वो सबके सामने सच बोल दो, अपनी गलती मान लो, वरना मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। फिर वही तुमसे तुम्हारा सच उगलवाएंगे और तुम्हारे फोन के आईपी एड्रेस से साफ पता लग जाएगा कि फोटोज आरव के फोन से नहीं, तुम्हारे फोन से ली गई। आरव, फोन। लगता है पुलिस को कॉल करना ही पड़ेगा। मैंने किया सब। और ये नहीं करती तो क्या करती? देखती रहती कि मेरी शादी बार बार टूटती जाए और ये काव्या आरव जैसे अमीर लड़के के साथ अपना घर बसाए। इसलिए मैंने आरव को काव्या से छीना। मैंने किया सब, हाँ मैंने किया। समझाया था तुझे कि सुधर जा, पर तू नहीं मानी ना। पहले तूने आरव जी के सामने अमीर होने का नाटक किया, जब तेरा वो झूठ पकड़ा गया तो तू इतना गिर गई कि तूने फंसाने पे उतर आई। अरे शर्म नहीं आती है तुझे? क्या इसने अमीर बनने का नाटक किया? हाँ, ये मुझसे थापर टेक्सटाइल्स के मालिक की बेटी अंजलि थापर बन के मिली थी। ये मुझे कभी लंदन तो कभी पेरिस की फोटोज भेजा करती थी, और ये कर करके इसने मेरे फ्रेंड सर्कल में भी एंट्री पा ली। और हाँ ताई जी, वो ड्रेस जिसके लिए आपने ईशा भाभी को न जाने कितनी बातें सुनाई थी, ड्रेस ईशा भाभी ने नहीं, इसने ऑर्डर की थी ताकि वो ड्रेस पहन कर ये आरव जी के सामने अमीर दिख सके। क्या कमी रह गई थी हमारी परवरिश में कि हमारे बच्चे एक के बाद एक हमें शर्मिंदा करने से बाज ही नहीं आ रहे। फैमिली में पापा ने ईशा को छोड़ रखा है। कभी गुंडा, सरलांडी चोर और बहन अमीर लड़कों को फंसाने के लिए कैरेक्टरलेस हो सकती है। बड़े भाई भाभी इतने लालची कि अपने बच्चे को पैसों के लिए बेच सकते हैं। जिन तस्वीरों और वीडियोस को देख के सूरज की नजरें झुक गई थी, और वो कभी साबित नहीं कर पाता कि उसका ब्रह्मचर्य नहीं टूटा। ठीक वैसे ही आरव डर गया था। उसे लगा कि वो कभी अपनी सच्चाई साबित नहीं कर पाएगा, और इसी बात का रिया ने फायदा उठाया और उसने जबरदस्ती ये झूठ कहलवाया कि आरव और रिया एक दूसरे को चाहते हैं। बल्कि सच ये है कि आरव और काव्या एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। थैंक यू ईशा, मेरी हेल्प करने के लिए। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाभी, आप जीत गई ना। नहीं रिया, ये मेरी जीत नहीं है, ये सच्चाई की जीत है, सच्चे प्यार की जीत है। और तुम्हें भी रिया समझना होगा कि झूठ के सहारे जिंदगी नहीं चलती, और ना ही जोर जबरदस्ती के रिश्ते ज्यादा दिन तक टिकते हैं।
अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारी शादी आरफ से हो भी जाती तो तुम जिंदगी भर उसकी आंखों में इज्जत और प्यार के लिए तरसती। तुम्हारी मांग में आरफ के नाम का सिंदूर जरूर होता, गले में मंगलसूत्र होता, पर तुम्हें पत्नी का अधिकार कभी नहीं मिलता। आज से ये है तेरा पति ब्रह्मचारी। अब इस घर की नई बहू आप सबको अपना टैलेंट दिखाएंगे, वो भी डांस करके। सही कह रही हैं ईशा जी, जबरदस्ती की शादी में सिर्फ दुख और दर्द ही दिया है मैंने ईशा जी को। ईशा जी, हमारे रिश्ते में भी आपने हमेशा तकलीफ झेली है, न मैंने आपको कभी पत्नी का दर्जा दिया और ना ही इज्जत दी, दिया तो सिर्फ और सिर्फ दुख। इसके लिए मुझे तो सजा मिलनी ही चाहिए।